ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंतहाई आसान चीज। ठीक है, ये कन्वर्जन बाय हार्ट याद कर लें। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसको मेमोराइज कर लें और प्रैक्टिस मेरे साथ करें ताकि आपको याद हो जाए। और एग्जाम में इसमें फुल मार्क्स लाना किसी किस्म की कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसके अंदर आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी एंड टू मेक इट इजियर आई हैव क्रिएटेड अ टेम्पलेट फॉर यू गाइस। और इस टेम्पलेट को फॉलो करके यू कैन ऑलवेज ऑलवेज गेट द परफेक्ट आंसर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नाउ वी आर स्टार्टिंग इट लाइक, मैं आपको जो हूं ना हल्का सा गाइड करूँ। ओके, थ्रू आउट मैं इसमें आपको हल्का सा गाइड करूंगा और आप खुद ही, मैंने अभी तरीका नहीं सिखाया है, आई हैवंट टॉट यू एनीथिंग, मैंने आपको टेम्पलेट भी नहीं दिखाया है, बट यू विल गेस द आंसर। ठीक है, इतना इतना इजी है कि आप बगैर पढ़े इसमें आंसर लेके आ सकते हैं। आई एम प्रीटी सीरियस अबाउट। लेट्स ड्रॉ सिंपल टेबल। एक लाइन काफी है मेरे ख्याल से। And I'm going to write some random binary number. Let's just say we're going to start with a 1, 1, 0, 0. अच्छा, एक काम करते हैं, wait a second, wait a second, wait a second, wait a second, wait a second. We're going to start with zeros only. Okay, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 0. और I'm going to write all zeros here. ठीक है ना, सारे जीरो। अब मैं इसके नीचे कुछ वैल्यूज लिखने वाला हूँ। राइट मोस्ट पे, राइट मोस्ट पे मैं लिखने वाला हूं 1। ठीक है, राइट मोस्ट पे मैंने क्या लिखा है, राइट मोस्ट पे मैंने लिखा है 1। अब जब इससे मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो देखिए मैं क्या वैल्यू लिखूंगा। यहां मैं लिखूंगा 2। राइट मोस्ट पे मैंने लिखा 1, जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव करा मैंने लिखा 2। अब आप जरा गैस करें कि मैं थर्ड पे क्या लिखने वाला हूं। 3। गलत जवाब, हम 4 लिखेंगे। अच्छा, पैटर्न समझ में आना चाहिए, इस टाइम पे आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, द वैल्यू इज गेटिंग डबल। यानी कि 1 2 में कन्वर्ट हो गया, 2 4 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से एक और प्लेस मूव करेंगे तो 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। इसी तरह 8 से इधर आएंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। इधर आ जाएंगे 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, एंड एट द एंड इट्स गोना बी 128। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ठीक है ना, फिलहाल, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताई नहीं है। बट जस्ट रिमेंबर दैट एज वी मूव फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, द वैल्यू गेट्स डबल। ठीक है ना, ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है भूल जाए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करते रहे, मेरे साथ साथ लिखते रहे इसको। अच्छा, now I'm going to do a thing. I'm going to change the binary numbers. Okay. Mm, mm, and this. Yeah. Uh, I'm going to write some ones here. ठीक है जी, मैंने कुछ बाइनरी नंबर चेंज करे हैं, जीरोस को हटा के मैंने 1 कर दिया है। नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर अ रूल। ठीक है ना, जो जीरो है उसकी नीचे की वैल्यू को डिसरिगार्ड कर दो, भूल जाओ वो एग्जिस्ट भी करती है। जिसकी जिसके ऊपर जीरो है उस वैल्यू को डिसरिगार्ड कर दो, भूल जाओ वो एग्जिस्ट भी करती है। जिसके ऊपर 1 है उसको लिखना शुरू कर दो नीचे, एक लाइन के अंदर, इस तरीके से। इट्स वेरी सिंपल। ओके, 128 के ऊपर 1 है, बिल्कुल है, तो क्या काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहां लिख दिया 128। Give me a second, I'm really sorry. ओके, 128 लिख दिया। क्या 64 के ऊपर 1 है, बिल्कुल है, तो यहां पर हमने थोड़ा सा आगे करके 64 लिख दिया। अच्छा, इसी तरीके से 32 के ऊपर क्या 1 है, नहीं, इसके ऊपर 0 है। क्या करेंगे, 0 कंसिडर कर लेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम यहाँ आएंगे, यहाँ के 0 लिख देंगे। अच्छा, क्या 16 के ऊपर 1 है, बिल्कुल है, 16 लिख देंगे। 8 के ऊपर 0 है, कंसिडर नहीं करेंगे, 0 लिख देंगे। 4 के ऊपर 0 है, बिल्कुल है, यहाँ पे फिर 0 लिख देंगे। 2 के ऊपर 1 है तो 2 को हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखने वाले हैं। 1 के ऊपर 0 है तो फिर से हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। आगे डालें इक्वल्स टू का साइन, इन सबके बीच में डालें प्लस। ठीक है, प्लस 16
+2। और क्या करा हमने, बीच में प्लस का साइन डाल दिया, इन सबको ऐड करें, क्या आंसर आएगा? द आंसर वुड बी 210। 210। अब जरा समझे हुआ क्या है। मैंने आपको दिया एक बाइनरी नंबर, दिस इज द बाइनरी नंबर, ठीक है। इसके नीचे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट बाय ऑफ अ बिट, प्लेस बिट की वैल्यू लिखी हुई है। यानी कि जो इस तरफ ये वाला बिट है, इसकी वैल्यू ये है, ये वाले बिट की वैल्यू ये है, ये वाले बिट की वैल्यू ये है, ये वाले बिट की वैल्यू ये है। ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं, आए देखते हैं। अच्छा, राइट मोस्ट जो बिट होगी आपकी, राइट मोस्ट बिट, राइट सबसे राइट पे जो बिट है, उसकी वैल्यू हमेशा होगी 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है? किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। जैसे ही हम इससे एक प्लेस इधर आएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। इसी तरीके से जब हम इधर आएंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। इसी तरीके से जैसे ही हम मूव करते रहेंगे इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ, तो हम पहुंचेंगे 8 बिट के ऊपर ना। ओके, वी गोना रीच हियर। 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या होती है? इट्स 128। क्या ये चीज जो मैंने नीचे बनाई है, ये इसके सिमिलर लग रही है? बिल्कुल लग रही है, क्योंकि है ही वो चीज। ठीक है, ये 2 की पावर्स लिखी हुई है। 2 की पावर्स बिट की प्लेस के हिसाब से चेंज होती है। वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट, वी स्टार्ट विद 2 की पावर 0 एंड वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट जहां तक बिट जा रही है, और 2 की पावर में एडिशन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पूरी बिट का, पूरी जो आपका बाइनरी नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद जिसके ऊपर 0 होता है उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं, जिसके ऊपर 1 होता है उसको एज इट इज उतार लेते हैं, और उसके बाद उनके बीच में प्लस का साइन डालते हैं। इन शॉर्ट, एट द एंड हमारे पास ये आ जाता है। Now this that you calculated was a decimal number. तो मेरी हेल्प के बगैर आपने क्या करा, अभी आपने एक बाइनरी नंबर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर के अंदर। कितना मुश्किल था? कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा। ठीक है ना? इट्स दैट इजी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आ जाते हैं, ठीक है ना? ये बेसिक था आपका। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आ जाते हैं, असल में यहाँ पे हो क्या रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके, व्हाट हैपेंस इज कि जैसे जो भी ऊपर नंबर है ना, हम बैक एंड पे कर क्या रहे होते हैं, जी मैंने आपको नहीं दिखाई। दैट इज 1 to 8 जो डेसिमल प्लेस वैल्यू है, बाइनरी प्लेस वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाइनरी नंबर के साथ। 1 to 8 into 1 क्या बनेगा हमेशा? 1 to 8 बनेगा। 64 के ऊपर आप देख सकते हैं 1 है, तो हम क्या करेंगे? 64 into 1। 64 into 1 क्या बनेगा? हमेशा 64 बनेगा। इसी तरीके से 32 के ऊपर क्या है? 0 है। तो तब 32 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसी तरह हम आगे चलते रहते हैं। और ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, now we're going to move forward and actually discuss the template that I built for you for this binary conversion. ये टेम्पलेट याद कर लें, इसको घोल के पी लें, इसको सुबह शाम रात देखते रहें, इसको बनाते रहें, इसको फ्रिज पे चिपका लें, इसको अपने कमरे की दीवार पे चिपका लें, आप चाहे तो इसको गले में टांग के घूमें, बस इसको याद कर लें। 1 2 4 8 16 32 64 128, इसके ऊपर साइंस क्या चल रही है? साइंस चल रही है कि भाई यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर
4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 7 है। इसको याद कर ले अच्छी तरीके से, ये भूलना नहीं है। इस टेम्पलेट को यूज करके आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हसल। और इतना आसान है कि मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करने वाला हूं और उसको हम अभी फौरन बिल्कुल अभी के अभी क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। रैंडम नंबर इज 1110 1100। I believe that it's 8 numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8, yeah, that's 8 numbers. जीरो और फिर क्या था, 1100, ओके। 2, इसी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर देख रहे हैं आप इधर, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसको उठा के इस टेम्पलेट के अंदर डालना शुरू करें, बिट वाली जगह के ऊपर एक एक बिट करके डालना शुरू करें, जिस ऑर्डर में लिखा होगा उसी ऑर्डर में डालिएगा, फ्लिप नहीं कर दीजिएगा, खुदा का वास्ते। इतनी बड़ी बेवकूफी आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई करेगा, बट कोई भरोसा नहीं है भाई। बिट डालना शुरू करते हैं, 1 1 1 0 1 1 0 एंड 0। पूरा बाइनरी नंबर उठा के ऊपर डाल दिया बिट वाले के अंदर। अब मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। क्या मल्टीप्लीकेशन थी, अभी आपको समझाया। 1 into 128 क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, 1 into 128 का आंसर क्या है भाई, 128। 1 into 64 आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। 1 into 32 आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। 0 into 16 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 into 8 आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 1 into 4 आंसर 4 आएगा। 2 into 0 आंसर 0 आएगा। 1 into 0 आंसर 0 आएगा। इन सब के बीच में डालें प्लस का साइन, इन सबको करें ऐड। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक फाइनल आंसर, और वो फाइनल आंसर होगा आपका डेसिमल नंबर। जिस तरह बाइनरी के ब्रैकेट के बाहर हम डिनोट करते हैं 2 के साथ, इसी तरह डेसिमल के बाहर हम डिनोट करेंगे 10 के साथ। इसके पीछे ये क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, आए थोड़ी सी लॉजिक देख लेते हैं। यार ये लॉजिक हम ना एक्चुअल क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। जरूरी है बट वी डोंट हैव द टाइम फॉर दैट।